हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कभी ना कभी जिन्होंने सोचा होगा कि हम बीएड कर लें, क्योंकि अधिकतर हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए, और गवर्नमेंट जॉब में बीएड सबसे ईजी रास्ता मिलता है कि हाँ, अगर बीएड हमारी हो जाए तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो उसी के लिए बीएड की काफ़ी इंक्वायरी आप लोग भी करते हैं हमसे कि क्या हम बीएड करवाते हैं, और बीएड के लिए आपके कुछ डाउट्स होते हैं। तो उसी को आज मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी आपकी जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो में मैं कवर कर सकूँ, और जैसे कि पुराने बीएड के जो रूल थे या फिर जो अब नए रूल आ चुके हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी कुछ वीडियोस देखी हो, लेकिन जो पुराने रूल थे अब वो कुछ चेंज हो चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले तो बीएड होता क्या है। नंबर 2 पर बात करेंगे अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। नंबर 3 पर बात करेंगे बीएड की ड्यूरेशन, क्योंकि ड्यूरेशन भी अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं। और नंबर 4 पर उसकी फ़ीस या चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बीएड होता क्या है। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन आप अगर करते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए ये कंपलसरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला हुआ है कि अगर आप टीचर के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला आपका जो आता है कि आपका बीएड होना कंपलसरी है। बीएड के बाद ही आप टीचर के लिए आगे अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें कि आप लोगों को पता भी होगा कि जो बीएड कर चुके हैं उनको भी कि बाद में टेट होता है, टेट के बाद सुपर टेट होता है, तो और भी लेवल होते हैं, लेकिन बीएड सबसे पहला स्टेप माना जाता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं अगर आप टीचर बनना चाहते हैं यानी कि बीएड करना चाहते हैं तो बीएड के लिए फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर होता है कि जब भी हम इसको बीएड के बारे में सोचते हैं तो उसमें एक होता है कि कोई भी क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो आपकी होती है कि आपका जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन है अगर आपका, तो उसमें 50% होना कंपलसरी माना जाता है। 50% से अगर आपके कम है तो आपको उसमें एलिजिबल नहीं माना जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी जो होगी है, उसके बाद ड्यूरेशन जो होता है, ड्यूरेशन बीएड का अब काफ़ी चेंज हो चुका है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मान के चलिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो अगर आप 12th पास हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें अंतर क्या है। सबसे पहले अगर आपने बीएड जो किया है, अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं, अगर आप बीएड करना चाहते हैं कि 12th के बाद, तो वो 4 साल का कोर्स होता है, और जिसमें कि आपको जो होता है कि आप कोई भी बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे, जो भी ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे उसके साथ आप कर सकते हैं। तो टोटली 4 ईयर का ड्यूरेशन होता है। नंबर 2 पे फिर बात करते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट अगर आप हैं तो 50% होना कंपलसरी माना जाता है। 50% के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ये 2 साल का कोर्स होता है, और जिसमें कि आपको यह 2 ईयर के अंदर आप इसको कर सकते हैं। फिर बात करते हैं अगर आपने पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो अब आप 1 साल का भी बीएड कर सकते हैं, जो कि न्यू गाइडलाइन है। फिर इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें होती है कि इसका जो टेस्ट निकलता है हमेशा, जो इसका होता है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो बीएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलते हैं वो हमेशा फरवरी या मार्च में इसके एग्ज़ाम निकलते हैं। और जितनी भी स्टेट इंडिया में है हर किसी का, मान के चलिए यूपी है तो यूपी बीएड के लिए अलग निकलता है, राजस्थान है राजस्थान बीएड का अलग निकलता है। जितनी भी स्टेट है हर स्टेट का अलग अलग टाइम पे हो सकता है कि अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात का टाइम अलग हो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। और जो इसके एग्ज़ाम होते हैं अधिकतर जून जुलाई में क्लियर होते हैं, कि जून जुलाई में इसके एग्ज़ाम रखे जाते हैं। फिर जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपकी जो मेरिट होती है उसके बेस पर आपको कॉलेज अलॉट होता है, यानी जिसकी ज़्यादा रैंकिंग होगी, जितनी अच्छी रैंकिंग होगी उसको उतना अच्छा कॉलेज दिया जाता है। फिर बात करते हैं इसकी फ़ीस जो होती है बीएड की अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होती है। मान के चलिए हम सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने क्लियर किया है और आपकी रैंक अगर अच्छी है तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो इसकी फ़ीस 15 से 20 हज़ार रुपये 1 साल की आपकी फ़ीस जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। यानी कि अगर आप 12th के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ अगर बीएड करना चाहते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ, तो मान के चलिए अगर आप जो भी अपना ग्रेजुएशन कोर्स करेंगे और उसके साथ बीएड करेंगे तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें फ़ीस जाएगी आपकी 40,000 या 50,000 में कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस भी बीएड करवाते हैं जिसमें कुछ उनके पास कोटा भी होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, जिस पे वो आपको सीट बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी दे देते हैं। तो अगर वहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपका जब भी एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस नहीं होगा, या आपके वो मेरिट के बेस पर, आपके मार्क्स के बेस पर जब वो आपको
बीएड में एडमिशन देंगे तो उसमें जो उनकी फ़ीस होती है, नॉर्मली जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस 50,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। और वहाँ पर भी आपको सबसे पहली चीज़ ये सेलेक्ट करनी होती है कि मान के चलिए आप बीएड करना चाहते हैं, आपको किसी कॉलेज ने बोल भी दिया है कि आप हाँ हमारे पास से कर सकते हैं, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है तो सबसे पहले आपको उसकी नैक रैंकिंग देखनी चाहिए, NIRF रैंकिंग देखनी चाहिए, कॉलेज कितना पॉपुलर है। और इसके लिए ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं होता है, आप चाहे अपने लोकल एरिया में भी आपको ईजिली अपनी सिटी में पता लग जाता है कि किस कॉलेज की कितनी वैल्यू है। वो सारे स्टूडेंट आज इतने अवेयर हैं कि उनको ऑब्वियसली ये सब चीज़ें पता रहती है। और प्राइवेट कॉलेज से जब आप करते हैं तो आपके जितने मार्क्स होते हैं, अधिकतर होता है प्राइवेट कॉलेज में मार्क्स कभी कभी कम आ जाते हैं, तो अगर वो कम होते हैं आपके तो उसके बाद आपको जब टेट या सुपर टेट का आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको दिक्कत होती है। और अगर आप चाहें तो मैं टेट के ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा टेट या सुपर टेट में आपको क्या क्या होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका सारा का सारा बीएड का क्राइटेरिया, यानी कि इसमें मैंने बीएड क्या होता है, बीएड के साथ आपको ड्यूरेशन कितना है, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर आप अगर कभी भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्टेंस से भी आप बीएड कर सकते हैं। बट डिस्टेंस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें, डिस्टेंस की अच्छा है कि आप सबसे पहले तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप गवर्नमेंट कॉलेज पे जाएं, क्योंकि होता क्या, गवर्नमेंट कॉलेज की एक अलग ही वैल्यू होती है जब हम बीएड करते हैं। और फिर भी अगर हम डिस्टेंस से करें तो डिस्टेंस में आप लोगों को पता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो डिस्टेंस से बीएड करवाते हैं, जैसे कि इग्नू हो गया या फिर दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गई है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। बट उनमें एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपको 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद वो आपको ड्यूरेशन देंगे, उसके बाद ही आपको होता है। और बीएड में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप पहले तो ये है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बीएड में आपको कुछ पढ़ाया जाता है। बीएड में आपको एक्चुअली पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है कि पढ़ाने का तरीका आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो उसमें नोट्स वगैरह कुछ आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। और जो भी आप बीएड करते हैं वो हमेशा आपके जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर आपने मान के चलिए बीएससी किया है तो बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी आप सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिससे आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद लिया है तो 12th के बाद भी अगर आपने आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस से किया तो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स होगा तो कॉमर्स वाले, यानी कि सब्जेक्ट्स का चुनाव उसमें आप अपने उस पर कर सकते हैं। और इसमें होता है कि एक मेन होता है, मेन सब्जेक्ट आपका जो रहता है वो आपका हमेशा आपके लास्ट क्वालिफिकेशन के बेस पर ही आप सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है बीएड के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।